बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। नए वीक के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। लास्ट वीक हमने चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस उसको एंड किया था। उम्मीद है आप सब लोगों ने उसको अच्छे तरीके से समझा होगा। आपके फ़ीडबैक मुझे मिलते रहे हैं मैसेजेस की सूरत में, कमेंट्स की सूरत में, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको पढ़ा समझा। आज हमने नया चैप्टर आगाज़ करना है, चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। जानदारों के अंदर स्पोर्ट कैसे होती है और जानदारों में मूवमेंट कैसे होती है, जानदार हरकत कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर को हमने आज शुरू करना है। तो आज हम आगाज़ करते हैं। अब देखें, जानदारों के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। सारे जानदारों में एक्टिविटीज़ होती हैं, सारे जानदारों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हम पौधों और जानवरों को कंपेयर कर लें, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। जानवरों को भी और पौधों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है, ग्रेविटी की। ज़ाहिर है, एक जानदार है, जानवर है, खड़ा है स्ट्रेट। वो कैसे स्ट्रेट खड़ा है? एक पौधा है, एक दरख्त है, वो भी सीधा खड़ा है। वो कैसे सीधा खड़ा है? हालांकि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। कशिश शकल जो है ज़मीन की, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन फिर भी पौधे भी खड़े हैं, जानवर भी खड़े हैं। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि पौधों के अंदर और जानवरों के अंदर सपोर्ट के लिए मुख्तलिफ़ सेल्स हैं, मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो पौधों के अंदर हैं कोलनकाइमेटस सेल्स इन द प्लांट्स गिव सपोर्ट टू द बेबी प्लांट्स। अब पौधों, ज़ाहिर है पौधे दो तरह के होते हैं, या कह लें कि पौधे की ज़िंदगी में दो फेजेस आती हैं। जैसे एक दरख्त है, अब आपको तनावर दरख्त नज़र आता है, लेकिन कभी ये भी छोटा सा पौधा था जब अभी ये बीज से निकला था। तो जो पौधे नरम होते हैं, जिनमें लकड़ी नहीं होती, वुड नहीं होती, या बेबी प्लांट्स हैं, उनमें ज़ाहिर है वो भी बेबी प्लांट है, नन्हा सा है, ग्रीन है, लेकिन उनमें भी सपोर्ट होती है। तो उनमें सपोर्ट्स के लिए होते हैं, सपोर्ट के लिए कोलनकाइमेटस सेल्स, कोलनकाइमा सेल्स। और जो पौधा बड़ा हो जाता है, जब उसमें वुड बन जाती है, तो उनमें होते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। दो तरह के सेल्स हैं जो पौधे में सपोर्ट करते हैं। असल जिनका रोल सपोर्ट का है वो हैं कोलनकाइमा सेल्स और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। कोलनकाइमा सेल्स जब पौधा नन्हा सा होता है, बेबी प्लांट है, छोटा सा है, अभी नरम नरम है, उसकी पत्ते, उसकी स्टेम, उसकी जड़ें नरम नरम है, तो वो नरम पौधे को जो सपोर्ट करते हैं वो हैं कोलनकाइमा सेल्स। कुछ पौधे तो सारी उम्र ही नरम रहते हैं, उनमें वुड बनती नहीं है, जैसे ग्रास वगैरह हो गया, या हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं ना, ये गाजर, मूली, गंदम, इनमें वुड नहीं बनती। तो इनके अंदर इसका मतलब ज़्यादातर रोल ही कोलनकाइमा सेल्स का है। जो नॉन वुडी प्लांट्स हैं, जिनमें वुड नहीं बनती, उनमें कोलनकाइमा सेल्स ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वुडी, उनमें कोलनकाइमा सेल्स तब होंगे जब वो अभी नॉन वुडी हैं, शुरू में ज़िंदगी में। जब आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े हो गए, उनमें वुड बन गई, फिर उनमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आ जाते हैं। ये कोलनकाइमा सेल्स क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे तफसील से। जस्ट अभी आपको ये बता रहे हैं कि पौधों और जानवरों में सपोर्ट की ज़रूरत है। वो ज़रूरत कौन पूरी कर रहा है? पौधों में कोलनकाइमा सेल्स और कोलनकाइमा सेल्स और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। अब अगर हम जानवरों की बात करें, एनिमल्स में मसल्स होते हैं।
मसल्स जो हैं वो बेसिकली, इसके अलावा एनिमल्स में क्या है, कार्टिलेज है जो हमारे कानों में भी है, जो हमारे कानों का बाहर वाला हिस्सा फ्लेक्सिबल पोर्शन कार्टिलेज, हमारे नोज़ का जो फ्लेक्सिबल पोर्शन कार्टिलेज, और बोन्स। एनिमल्स में 3 चीज़ें हैं, मसल्स, कार्टिलेज एंड बोन्स। ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन्हीं की वजह से दे एनेबल देम टू मूव टूवर्ड फूड। जानवर है वो मूव भी करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पौधे तो ऐसा नहीं कर सकते। तो जानवरों के जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, वो उनको मूवमेंट में मदद देती हैं कि जानवर उठ के खुराक की तरफ भी जा सकता है, कोई ख़तरा है उससे दूर भी भाग सकता है, और कहीं मतलब ज़ाहिर है जानवर खड़ा है कहीं पे और उसने अपने घर जाना है, अपने शेल्टर में जाना है जहाँ वो रहता है, तो वो मूवमेंट कर सकता है। जानवरों और पौधों में स्पोर्ट की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस क्या है, जानवर हरकत करते हैं, उनमें हरकत करने वाले टिश्यूज़ हैं, पौधे हरकत नहीं करते, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। तो पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि प्लांट्स में स्पोर्ट कैसे होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट में स्पोर्ट करती हैं। तो अभी हमने टिश्यूज़ का जिक्र कर लिया, आगे हम उसी टॉपिक को पढ़ते हैं, स्पोर्ट इन प्लांट्स। अब जो प्लांट्स में स्पोर्ट होती है, स्पोर्ट आम अल्फाज में हम सहारे को ही कहते हैं ना। एक पौधा सीधा खड़ा है तो किसके सहारे पे खड़ा है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्टेम। अब पौधे के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जड़ें भी हैं, लीव्स भी हैं, स्टेम भी है, शाखें भी हैं, पर असल जो पौधे का मेन हिस्सा है ना वो स्टेम है, तना है, जिसके सहारे पे पौधा खड़ा है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्टेम इज़ टू गिव सपोर्ट एंड एक्ट एज अ सप्लाई लाइन। कि स्टेम का जो है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? सपोर्ट का। और ये ज़ाहिर है स्टेम का दूसरा फंक्शन ये भी है कि ये सप्लाई लाइन है, कि इसी के ज़रिए पानी नमकियात भी गुज़र रहे हैं, इसी के ज़रिए खुराक भी गुज़र रही है, जड़ों से लेकर पत्तों तक जो चीज़ें आ जा रही हैं उसकी सप्लाई भी स्टेम के थ्रू ही होती। तो स्टेम 2 काम कर रही, एक उसका काम है सपोर्ट का, दूसरा उसका काम है सप्लाई लाइन का। अब जो सपोर्ट, आ चुके हमारा टॉपिक ही ये है सपोर्ट। तो स्टेम में जो सपोर्ट है, द फंक्शन ऑफ सपोर्ट इज़ शेयर्ड अमंग सेवरल टाइप ऑफ सेल्स। तो बहुत सी किस्म के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं जो सपोर्ट का काम करते हैं। अब वो सपोर्ट का जो काम करते हैं, जो मुख्तलिफ सेल्स हैं, अगर हम उनको देखें यहाँ पे डायग्राम, तो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। एक वो हैं पेरेन्काइमा टिश्यूज़, अगर हम उसको भी बड़ा कर लें, पेरेन्काइमा, ये पेरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं। फिर हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज़, और हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़। तीनों में डिफरेंसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो हम 1 बाय 1 तीनों को पढ़ेंगे कि पेरेन्काइमा टिश्यूज़ क्या होते हैं। आपको बताया असल जो सपोर्ट का रोल है ना, वो कोलेनकाइमा टिश्यूज़ का है और स्क्लेरेन्काइमा का है। पेरेन्काइमा टिश्यूज़ भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये पौधे के हर हिस्से में पाए जाते हैं। जो भी पौधे का नरम हिस्सा है ना, ख़ास तौर पे नरम का मतलब कोई भी पौधे का हिस्सा जो नरम है, ग्रीन है, उसमें पेरेन्काइमा ज़रूर होते हैं। और जो अगर हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा की, ये पौधे के वुडी हिस्से में होते हैं। जो भी पौधे का हिस्सा वुडी है ना, सख्त है, हार्ड है, वुडी है, लकड़ी वाला है, उसमें स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। और कोलेनकाइमा पौधे के हर हिस्से में नहीं होते। एक तो ये होते हैं नरम हिस्से में, पर नरम हिस्सों में भी ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे स्टेम में, रूट्स में, या पत्ते की जो डंडी होती है नरम, उसमें होते हैं। बाकी पेरेन्काइमा हर हिस्से में होते हैं। अब 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है पेरेन्काइमा टिश्यूज़ या पेरेन्काइमा सेल्स। अब जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, पौधे की जो सबसे बैरूनी सेल्स की लेयर है उसे हम एपिडर्मस कहते हैं। तो पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ एपिडर्मस
फिर जो एपिडर्मिस के बाद जो सेल्स आते हैं वो होते हैं कॉर्टेक्स, और जो सेंटर में पिथ होती है जिसमें जाइलम फ्लोएम के अंदर की तरफ, वहाँ पे पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी पेरेन्काइमा सेल्स में आता है। जैसे एक बैलून है, बैलून में हम पानी भर दें, जैसे जैसे उसमें पानी भरता जाएगा वो बैलून बड़ा होता जाएगा, तनाव में आता जाएगा। इस तरह जब पौधों के सेल्स में पानी जाता है तो वो पौधों के सेल्स तनाव में आते हैं। तो इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, वो सेल्स को रिजिड बना देता है, सेल्स सख्त हो जाते हैं। जैसे आम अल्फाज में हमारे जो बाइक्स हैं, हमारे गाड़ियाँ, इनके टायर ट्यूब होते हैं, उनमें हवा भरेंगे, जितनी ज़्यादा हवा होगी उतने ज़्यादा वो सख्त हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, फिर वो अंदर की तरफ पिचकेंगे नहीं। जब हवा निकल जाती है टायर में से, ट्यूब में से, तो क्या होता है, वो टायर नरम हो जाता है, वो अंदर की तरफ पिचकने लग जाता है। बाइक चलाने में मसला, गाड़ी चलाने में मसला। पौधों में जो है सेल्स में पानी वही रोल प्ले कर रहा है जो टायर और ट्यूब में हवा रोल प्ले कर। वो पानी भी सेल्स को सख्त बनाता है और वो उनको बेंड नहीं होने देता। अगर सेल्स क्या होगा, इफ़ दे लूज टर्जिडिटी, अगर सेल्स की तनाव ख़त्म हो जाए तो जो नरम हिस्से हैं ना, ख़ास तौर पे पौधे के, वो विल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। टर्गर प्रेशर जो है, ये जो सख्त हो जाना सेल्स का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पौधों में पानी होगा, अगर आप पौधे को पानी नहीं देते तो उसके सेल्स में पानी नहीं जाएगा, उसके सेल्स नरम हो जाएंगे, पौधा सीधा खड़ा नहीं रह सकेगा, कमज़ोर हो जाएगा, मुरझा जाएगा और गिर जाएगा। अब टर्गर प्रेशर कैसे पैदा होता है? टर्गर प्रेशर इज़ जनरेटेड बाई हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल वैक्यूल। अगर हम ये पौधे के सेल को गौर से देखें, ये एक पौधे का सेल है, ये सबसे बाहर ये जो ग्रीन ग्रीन है ये सेल वाल है, फिर ये अंदर ये जो लाइट ब्लू कलर की ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर ये अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हैं। ये जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेली, ये जो सेंटर में नज़र आ रहा है, ये है वैक्यूल। देखिए सेल की ज़्यादातर जगह इसी ने घेरी हुई है। ये उसी तरह है जैसे टायर के अंदर ट्यूब होती है। पौधे के सेल में पानी जब अंदर जाता है, फिर वो ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है ना, इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। इस टोनोप्लास्ट के अंदर मुख्तलिफ पम्प्स होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, पम्प्स होते हैं। होता क्या है, जो साइटोप्लाज्म में से बहुत से नमकियात, साल्ट्स वगैरह, वो पंप क्या करते हैं, उन नमकियात को अपने अंदर वैक्यूल के अंदर भेजते रहते हैं। अब वैक्यूल अंदर साल्ट से भर जाता है। उन पंप का काम क्या है, बाहर से साल्ट्स को, आयंस को अंदर लेके आना। जब बाहर से साल्ट्स और आयन अंदर आएंगे वैक्यूल के अंदर साल्ट्स की मिकदार बढ़ जाएगी, तो पानी की मिकदार कम हो जाएगी। और आपको पता है पानी ज़्यादा मिकदार से कम की तरफ जाता है, तो वैक्यूल के अंदर आयंस ज़्यादा हैं, पानी कम है, और बाहर वाले आयंस जो हैं वो वैक्यूल में चले गए थे, तो बाहर आयंस कम है और पानी ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, यानी फिर पानी भी वैक्यूल के अंदर जाएगा। जब पानी वैक्यूल में जाएगा तो वैक्यूल ऐसे टर्जिड होना शुरू हो जाएगा, बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम टायर के ट्यूब में हवा भरते हैं, ट्यूब फैलना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से पूरा टायर तनाव में आ जाता है। इसी तरह जब वैक्यूल फैलना शुरू हो जाएगा टर्गर प्रेशर से, तो पूरा सेल तनाव में आएगा। जब पूरा सेल तनाव में आएगा तो ये जो टर्गर प्रेशर पैदा हुआ, बेसिकली यही तो पौधे के जो नरम हिस्से हैं, नरम हिस्से, हर्बेशियस हिस्से, वहाँ टर्गर प्रेशर की वजह से तो सपोर्ट होती है। इसलिए जब पौधों को पानी नहीं देंगे हम, पौधों में पानी की कमी हो जाएगी, तो इस तरह वैक्यूल तनाव में नहीं आएंगे, वैक्यूल तनाव में नहीं आएंगे, सेल तनाव में नहीं आएगा। जब सेल तनाव में नहीं आएगा तो पौधे के लिए सीधा खड़ा रहना मुश्किल है। ख़ास तौर पे आपको बताया हर्बेशियस प्लांट्स जो नॉन वुडी हैं,
जो वुडी प्लांट्स होते हैं ना, जिनमें लकड़ी होती है, वुड है, दरख्त हैं जैसे, उनके अंदर टर्गर प्रेशर का इतना रोल नहीं है। उनके भी उन हिस्सों में टर्गर प्रेशर ज़रूर होता है जो सॉफ्ट हैं, जैसे पत्ते हो गए, पत्तों की जो डंडियाँ छोटी छोटी, अगर वो ग्रीन है, नरम है, वहाँ टर्गर प्रेशर होगा। लेकिन जो वुडी हिस्सा है, जहाँ लकड़ी है, वहाँ टर्गर प्रेशर का रोल नहीं। हम वो बात कर रहे हैं जो पौधे के बेसिकली नॉन वुडी हिस्से, हर्बेशियस हिस्से, नरम हिस्से, वहाँ पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। दूसरे वहाँ होते हैं कोलनकाइमा सेल्स। कोलनकाइमा सेल्स जो हैं, दे हैव प्रोटोप्लास्ट मतलब इनमें प्रोटोप्लास्ट मतलब इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इनमें ऑर्गेनेल्स हैं, यानी ये लिविंग सेल्स हैं, जैसे पेरेन्काइमा सेल्स हैं, ये भी लिविंग है, पर इनमें सेकेंडरी वाल नहीं होती। पेरेन्काइमा सेल्स में सेल वाल है, अब आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में 4th चैप्टर में, सेल वाल की मुख्तलिफ लेयर्स हैं, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल। तो इनमें सेकेंडरी वाल नहीं होती। सेकेंडरी वाल मतलब वो जो दूसरी लेयर है, प्राइमरी वाल तो होती है सेलुलोज की बनी। एंड दे हैव एंगुलर थिकनिंग्स इन देयर प्राइमरी वाल। अगर हम ये देखें ना, ये कोलनकाइमा सेल्स को गौर से, ये देखें, ये जो बाहर ये ब्लैक ये सेल्स नज़र आ रहे हैं, पर ये बाहर अगर आप देखें ये सेल वाल है, पर एंगुलर थिकनिंग का मतलब है, देखें, अनइवन थिकनिंग। अनइवन थिकनिंग का मतलब कहीं से ज़्यादा थिक, कहीं से बारीक। अब देखें ये सेल्स हैं, यहाँ से सेल वाल ज़्यादा ये बारीक है, पर जहाँ पे 3-4 सेल मिल रहे हैं, ये यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, वहाँ पे सेल वाल ज़्यादा थिक है। कई जगहों से थिन है, कई जगहों से थिक है, कई जगहों से थिन है, कई जगहों से थिक है। यानी सेल वाल थिक ज़रूर है, लेकिन अनइवन है, कहीं से थिक है बहुत ज़्यादा, कहीं से बहुत बारीक है। तो अनइवन थिकनिंग को हम कहते हैं एंगुलर थिकनिंग। और ये जो कोलनकाइमा सेल्स होते हैं ना, ये ग्रुप्स की सूरत में होते हैं, स्ट्रैंड्स की सूरत में होते हैं। ये देखें ना, ये जो डायग्राम बनी है, ये वाला हिस्सा ये TS है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये चौड़ाई के लिहाज से काटा गया है। और ये LS है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लंबाई के रुख सेल्स को काटा गया। तो LS से आपको समझ आ रही है, देखें, ग्रुप्स की सूरत में, लंबे लंबे स्ट्रैंड्स की सूरत में, धागों की सूरत में। कोलनकाइमा सेल्स का काम क्या है? Collenchyma cells provide support to young herbaceous parts of the plant. Young stem, for instance, often have a cylinder of collenchyma just below their epidermis. Collenchyma cells पौधे के यंग हिस्सों को सपोर्ट करते हैं, हर्बेशियस हिस्सों को। अब आप पूछ रहे होंगे भाई पेरेन्काइमा सेल, पेरेन्काइमा सेल तो शुरू से ही है ना पौधे में, जब से पौधा बना, बीज से पौधा निकला, शुरू में पेरेन्काइमा सेल्स ही होते हैं। जैसे जैसे पौधा बड़ा हो रहा होता है, फिर उसमें वो पेरेन्काइमा से कोलनकाइमा बन जाते हैं। असल जो स्पोर्ट है ना, वो आपको बताया 2 तरह के सेल्स हैं, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा तो अर्ली लाइफ में मौजूद है और पौधे के तकरीबन हर हिस्से में होते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट का रोल है वो किसका है? कोलनकाइमा का। कोलनकाइमा नरम हिस्सों के लिए होते हैं, पेरेन्काइमा भी वहाँ मौजूद है, लेकिन वहाँ पे कोलनकाइमा भी मौजूद है जो सपोर्ट करते हैं। और ये सिलेंडर की सूरत में होते हैं। सिलेंडर का मतलब है घेरों की सूरत में, एपिडर्मिस के नीचे। जो कोलनकाइमा सेल्स हैं ये इलास्टिक हैं, लचकदार हैं, और पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी स्टेम, उसके लीव्स, तो दे इलोंगेट विद द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड लीव। तो ये स्टेम और लीव्स की ग्रोथ के साथ बड़े होते रहते हैं। तो ये कोलनकाइमा सेल्स से एक तो ये लिविंग है, यानी इनमें प्रोटोप्लास्ट होता है, इनमें सेकेंडरी वाल नहीं होती, इनकी जो सेल वाल है उसमें एंगुलर थिकनिंग है, यानी अनइवन थिकनिंग। अनइवन का मतलब कहीं से बारीक, कहीं से मोटी, ज़्यादा, ग्रुप की सूरत में होते हैं और हर्बेशियस हिस्सों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गए कोलनकाइमा सेल्स। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट है वो है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं बेसिकली, अब कोलनकाइमा से इनका क्या डिफरेंस है? कोलनकाइमा में हमने कहा था इनमें सेकेंडरी वाल नहीं होती, स्क्लेरेन्काइमा में सेकेंडरी वाल होती है। दे हैव थिक, और वो मोटी होती है,
और उसमें इम्प्रेगनेटेड विद लिग्निन, और उसमें लिग्निन भी शामिल होता है। लिग्निन जो है ये उसी तरह होता है जैसे समझ लें हम मसाला बनाते हैं ना घरों में, वो रेत और सीमेंट का। तो सीमेंट का काम क्या है, उसको रेत को जोड़े रखना और उसको सख्त बनाना। जितना ज़्यादा सीमेंट होगा उतना ज़्यादा वो मसाला खुश्क होने के बाद सख्त होगा। तो यहाँ पे लिग्निन वो काम कर रहा है। सेल वाल जितना ज़्यादा लिग्निन होगा ना उतना ज़्यादा वो सख्त होगी। अब देखें कोलेनकाइमा सेल्स में सेकेंडरी वाल ही नहीं थी, इसलिए वो ज़रा सॉफ्ट सेल थे, इसलिए वो पौधे के सॉफ्ट हिस्सों में थे। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में सेकेंडरी वाल है, सेकेंडरी वाल में लिग्निन है। जब लिग्निन हो गए तो लिग्निन की वजह से एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मेक्स द वाल टफ एंड हार्ड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी पॉलीसेकेराइड ही होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसमें ये भी ये सख्त बनाता है सेल वाल्स को। तो पौधे के सख्त हिस्सों में ही होगा। यानी इसका मतलब स्क्लेरेनकाइमा की दो खसूसियात जो कोलेनकाइमा से मुख्तलिफ हैं, एक तो इनमें सेकेंडरी वाल होती है और उसमें लिग्निन होता है, और दूसरा ये सख्त होते हैं कोलेनकाइमा सेल्स, उनकी सेल वाल नरम होती है। और तीसरा डिफरेंस क्या है, ज़्यादातर जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब है कि डेड हो चुके होते हैं। यानी कि पीछे हमने कहा था ना कि कोलेनकाइमा सेल्स में प्रोटोप्लास्ट है, तो ये नॉन लिविंग है, यानी कि इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है। कभी ऐसी दौर भी होगा ना, शुरू में अभी जब स्क्लेरेनकाइमा सेल नए बने हैं, इमेच्योर हैं, तब इनमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होगा, प्रोटोप्लास्ट होगा। लेकिन जब ये मेच्योर हो चुके होते हैं, इनमें साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं ये नॉन लिविंग है। ये आगे डायग्राम में देखें, ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। ये मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं, धागों की शक्ल के भी होते हैं, ठीक है, और ऐसे नालियों की शक्ल के भी होते हैं। धागे लंबे भी होते हैं और बारीक भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो ये 3 किस्म के स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। सबसे पहले है फाइबर्स। फाइबर्स को हम ट्रैकिड्स भी कहते हैं। दीज आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, ये लंबे होते हैं। और सिलेंड्रिकल का मतलब क्या है, ज़रा गुलाई में होंगे, सिलेंडर की सूरत में। और ये जाइलम और फ्लोएम में मौजूद होते हैं एज बंडल कैप्स, बंडल कैप्स की सूरत में। बंडल कैप्स की सूरत में मतलब कैप क्या होती, जैसे एक इंसान है, उसने ऊपर कैप पहनी होती है, हैट पहना होता है, सेम उस तरह समझ लें एक जाइलम का सेल होगा, उसके साथ छोटा सा एक धागा भी होगा स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का, इसे हम कहेंगे बंडल कैप। फिर स्क्लेरिड्स, ये भी धागे होते हैं लेकिन ये ट्रैकिड से छोटे होते हैं। दीज आर शॉर्टर दैन फाइबर्स। और ये कहाँ होते हैं, ये सीड कोट जो है, बीज का जो छिलका है उसमें होते हैं। नट शेल्स, नट शेल जैसे पीनट है या कोकोनट है, इनके आप खोल देखें ना, शेल जो इनका होता है बाहर, उसके अंदर धागे धागे होते हैं ना, वो धागे धागे ज़्यादातर ये स्क्लेरिड्स होते हैं। मूंगफली का जो शेल है उसके इर्द गिर्द भी आपने देखा, तो ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और तीसरे नंबर पे हैं वेसल्स। जो वेसल्स होती हैं ना, ये लॉन्ग होते हैं, नालीनुमा पाइप्स की सूरत में। ये छोटी छोटी पाइप्स हैं, ये जुड़ के लंबी पाइप्स बन जाती हैं। इनके अंदर से पानी नमकियात गुजर रहे होते हैं। तो देखें जाइलम जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं 3 तरह के हैं, फाइबर्स, स्क्लेरिड्स एंड वेसल्स। ये तीनों सेल्स में ये सारी खसूसियात हैं। ये तीनों सेल्स में सेकेंडरी वाल है, ये तीनों सेल्स सख्त हैं, तीनों सेल्स नॉन लिविंग हैं। तीनों सेल्स का काम है पौधे के वुडी पार्ट्स को सपोर्ट करना, पर तीनों सेल्स की शक्ल मुख्तलिफ है। ये आपके सामने समझ लें, ये फाइबर है, ये वाला ये फाइबर है, ठीक है, ये भी आपके सामने फाइबर है। लेकिन ये स्क्लेरिड्स हैं, ये आपके सामने ये वेसल है ट्यूब लाइक। तो ये तीनों एक किस्म के, ये आपके सामने फाइबर्स हैं, ये स्क्लेरिड्स हैं और ये वेसल्स हैं। तो वेसल्स तीनों में बनावट का फ़र्क है, एक ट्यूब लाइक है वो वेसल, एक धागा नुमा है वो
ट्रैकिड एक धागों से ज़रा छोटे हैं वो भी धागे, उन्हें हम कहते हैं स्क्लेरिड्स। ये तीनों सेल्स की किस्म किसकी है? स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा पौधे के वुडी हिस्सों में होते हैं जहाँ पे लकड़ी होती है। अब तीनों किस्म के सेल्स हमने पढ़ लिए बेसिकली, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इनको कंपेयर करते हैं आपस में, आपको अब डिफरेंसेस का पता चलेगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो एक टेबल की सूरत में मैंने इनको अरेंज किया है, पेरेंकाइमा वर्सेस कोलेनकाइमा वर्सेस स्क्लेरेनकाइमा। तो हम वन बाय वन देखेंगे तीनों के डिफरेंसेस को। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? पेरेंकाइमा सेल्स आर फाउंड इन एवरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द, पौधे का हर नरम हिस्से में पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं। हर नरम हिस्सा, कोई भी पौधे का नरम हिस्सा है, वो चाहे पत्ता हो, चाहे वो पत्ते की डंडी हो, चाहे वो स्टेम हो नरम हो, जड़ें हो नरम हो, शाखें हो नरम हो, पौधे के हर नरम हिस्से में पेरेंकाइमा होते हैं। कोलेनकाइमा दे आर फाउंड इन पेटियोल, पेटियोल कहते हैं पत्ते की डंडी को, पत्तों के अंदर, या स्टेम जो भी यंग है, नरम है, तब होते हैं। कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं कब होंगे? पत्ते की डंडी में, पेटियोल में, पत्तों में और यंग स्टेम में, हर कहीं नहीं होते। और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कहाँ होते हैं? जब पौधा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसमें वुड बन जाती है, तब उसमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। तो एक डिफरेंस क्या हो गया तीनों में कि पेरेंकाइमा सेल्स हर नरम हिस्से में, कोलेनकाइमा सेल्स पत्तों में, स्टेम में जब वो नरम है, पत्ते तो होते ही नरम है ना, स्टेम जब वो नरम है, यंग है, और स्क्लेरेनकाइमा सेल जब पौधा मैच्योर है। जो पेरेंकाइमा सेल्स हैं वो अनस्पेशलाइज्ड हैं, यानी इतने स्पेशल नहीं है, आम जैसे सेल होता है उसी तरह होते हैं। लेकिन कोलेनकाइमा सेल स्पेशलाइज्ड हैं। अभी हमने खसूसियात में पढ़ा था ना कि बेसिकली जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं उनमें सेल वाल, सेकेंडरी वाल नहीं होती है, और उनकी खसूसियात, इनमें भी सेकेंडरी वाल होती है और सख्त है। तो यानी ये किस स्पेशल किस्म के सेल्स हैं। फिर इनकी जो पेरेंकाइमा सेल्स की जो सेल वाल है वो नरम होती है, पर जो कोलेनकाइमा नरम कह रहा हूँ, बारीक होती है। कोलेनकाइमा सेल की सेल वाल अभी आपको बताया हमने, अनइवन थिकनिंग होती है, अनइक्वली थिन, मतलब कहीं से ज़्यादा थिन है, कहीं से कम थिन है, कहीं से मोटी है, ठीक है। और जो इनकी सेल वाल होती है स्क्लेरेनकाइमा की, वो सख्त होती है, थिक होती है। इनकी सेल वाल में सेलूलोज होता है पेरेंकाइमा की, इसमें सेलूलोज भी है, पेक्टिन भी है। और स्क्लेरेनकाइमा में सेल वाल में सेलुलोज वगैरह बाकी चीज़ें तो होती हैं, पर एक वाटर प्रूफिंग मटीरियल है, लिग्निन है, लिग्निन, ठीक है। इनके सेल्स में खाली जगहें होती हैं, इनके सेल्स में खाली जगहें या तो होती नहीं है या थोड़ी बहुत होती हैं, और स्क्लेरेनकाइमा में कोई खाली जगह नहीं होती। पेरेंकाइमा सेल्स मैच्योरिटी पे भी लिविंग रहते हैं, बड़े होकर भी लिविंग रहते हैं। कोलेनकाइमा सेल्स भी लिविंग ही रहते हैं, पर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स शुरू में लिविंग होते हैं, लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं, बड़े होते हैं, तो डेड हो जाते हैं। पेरेंकाइमा सेल्स का फंक्शन क्या है? आपको बताया ही, इनका फंक्शन स्पोर्ट का नहीं है, होते हैं पौधे में मौजूद। जैसे इनका काम क्या? फोटोसेंसिस करना, जैसे पत्ते के अंदर स्पॉन्जी पेरेंकाइमा और वो पैलिसेड पेरेंकाइमा, वो फोटोसेंसिस के लिए होते हैं, खुराक स्टोर करने के लिए होते हैं, गैस एक्सचेंज के लिए होते हैं, ठीक है। इधर कोलेनकाइमा का काम है सपोर्ट का, पौधा खड़ा हो सकता है, बेंड नहीं होता हवा की वजह। सबसे ज़्यादा देखें ना, पौधों को सबसे ज़्यादा टेंशन तो हवा की है, जिसने अपनी जगह पे खड़े रहना है। इतने बड़े बड़े पौधे हैं, दरख्त हैं, उन्होंने अपनी जगह पे खड़े रहना है, आंधियाँ तूफान आती हैं फिर भी वो खड़े रहते हैं। तो उनके अंदर ज़ाहिर है, अगर नरम हिस्सा है, नरम पौधा है, तो फिर उसमें कोलेनकाइमा होंगे। पर अगर लकड़ी वाले प्लांट्स हैं, वुड है उनमें, तो ये उनमें सपोर्ट करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, ज़ाहिर है, अभी हमने पढ़ा कुछ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं, वेसल्स, तो इसका मतलब उनमें से ट्रांसपोर्ट भी होती। तो ये तीनों का कंपैरिजन था, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा जो हैं
वो हर हिस्से में अनस्पेशलाइज्ड हैं, थिन होते हैं, सेलुलोज होती है, इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं और हमेशा लिविंग रहते हैं। और इनका काम स्पोर्ट का नहीं है, लेकिन पौधे के हर नरम हिस्से में होते हैं। ये जो असल जो स्पोर्ट का काम है ना, इन दो का है, कोलेनकैमा और स्क्लेरेनकैमा। दोनों में डिफरेंस हमने टेबल में भी पढ़ लिया है और पीछे भी पढ़ लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, कल इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे आएंगे हम। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। पहले की तरह आप मुझे इन टच रहते हैं तो अब भी इन टच रहें। कोई भी सवाल, कोई भी आपने पूछना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ। और कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और उसमें हम सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमी मैसेज किया करें, परेशान ना हुआ करें। ज़ाहिर है हम आपकी हेल्प के लिए ही हैं। हमने अगर ये एक्टिविटी शुरू की है तो ये आपकी बेहतरी के लिए है। ज़ाहिर है ऑनलाइन टीचिंग है तो फिर क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी फिर ऑनलाइन ही होगी। क्लास टीचिंग में बस ये होता है कि हम लोग जो हैं आपसे लाइव पूछ लेते हैं, आप भी क्वेश्चनिंग लाइव कर लेते हैं। अब आप लोग ज़ाहिर है इंडिविजुअली हर किसी ने अपनी तरफ से मैसेज करना है, कमेंट करना है, तो घबराएं नहीं प्लीज़। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमी बताएं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।